क्या हो अगर पूरी दुनिया को पता चले कि आपके पाप और लालच की वजह से पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, पर ईश्वर एक इंसान को चुनते हैं जिसे अपने परिवार और दुनिया के सभी जीवों के हर एक प्रजाति को बचाने का जिम्मा मिले। पर इसका अंत वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हो। कहानी की शुरुआत कई हजार सालों पहले से होती है। नोआ और उसके पिता को देखते हैं जो आदम के वंशज है। नोआ के पिता उसे इस लेगेसी को आगे बढ़ाने और धर्म के साथ जुड़े रहने, ईश्वर पे हमेशा भरोसा रखने की सीख देते हैं। वो उसे कुछ शक्तियाँ देना चाहते हैं। तभी कुछ लालची इंसानों को देखते हैं जो केन के वंशज है। उस जगह खदान खोदकर जमीन में मौजूद सोने को लेने आए हैं ताकि उनके परिवार जो भूखे मर रहे हैं उनका पेट भरा जाए। नोआ के पिता उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि ये भूमि रचयिता की है, पर वो लोग उन्हें मार देते हैं। नोआ छोटा है और अकेला भी, वो उनसे लड़ नहीं सकता है, इसलिए वो खुद की जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। समय बीतता है। नोआ अब बच्चा नहीं रहा बल्कि उसके 3 बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को भी वही सीख देता है जो उसके पिता ने उसे दी थी। तभी नोआ कुछ अजीब सी चीज नोटिस करता है। जमीन पे एक बूंद पानी गिरता है जहाँ तुरंत एक छोटा पौधा निकल आता है और उसमें सफेद फूल खिल जाते हैं। नोआ समझ जाता है कि ये जरूर ईश्वर का कोई इशारा है। तभी उसे एक घायल जानवर दिखता है जिसे तीर लगी है। वो उसके पास जाता है। जानवर की हालत देखकर उसे उस पे बहुत दया आती है। तभी वहाँ 3 लोग आते हैं जो नोआ को उनके शिकार को सौंपने बोलते हैं क्योंकि वो उस जानवर का मांस खाना चाहते हैं। नोआ को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उन तीनों को खत्म कर देता है, जिसके बाद नोआ उस जानवर का अंतिम संस्कार करता है। शाम होते ही नोआ अपने घर पहुंचता है जहां उसकी पत्नी नेमा अपने छोटे बच्चे के साथ उसका इंतजार कर रही थी। नोआ अपनी पत्नी और छोटे बच्चे से मिलकर बहुत खुश होता है। रात में सोते वक्त वो अपनी पत्नी को उस पौधे के बारे में बताता है। नेमा उसे आराम करने की सलाह देती है। रात में नोआ को एक अजीब सा सपना आता है जहाँ उसके सामने एक सुंदर सा पहाड़ है, पर अचानक वो खुद को पानी के अंदर डूबते हुए देखता है। लेकिन उस पानी में उसके अलावा लाखों लोग हैं जो डूब रहे हैं। अगली सुबह वो अपनी पत्नी को अपने सपने के बारे में बताता है और ये भी कि ईश्वर ने उससे बात की और बताया कि वो इस संसार को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने दादाजी से मिलना चाहता है। वही उसे कोई रास्ता दिखा सकते हैं ताकि वो अपने परिवार को बचा सके। नेमा कहती है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। नोआ कहता है पता नहीं, पर मुझे सपने में वो पर्वत दिखा जहाँ वो रहते थे। अब नोआ अपने परिवार को लेकर एक खतरनाक सफर पे निकल पड़ता है जहाँ उनका सामना खूंखार शिकारी, खून के प्यासे इंसानों से हो सकता है। अब चलते चलते वो लोग एक खदान के पास पहुँचते हैं जो अब बंद हो चुका है, पर वहाँ उन्हें कई मरे हुए लोगों की डेड बॉडी दिखती है। तभी उनका ध्यान एक सिसकती और कराहती आवाज पे जाती है। वहाँ एक छोटी बच्ची है जो अभी भी जिंदा है। उसके पेट में गहरा घाव है। नेमा उसके घाव में दवा लगाती है। वो उससे उसका नाम पूछती है। बच्ची अपना नाम एला बताती है। तभी नोआ देखता है कि कुछ लुटेरों का ग्रुप उनकी तरफ आ रहा है। अगर वो उनके हाथ लग गए तो वो मारे जाएंगे, इसलिए नोआ अपने परिवार को लेकर वहाँ से भागता है। लुटेरे उनका पीछा अब भी कर रहे हैं, शायद वो उन्हें पकड़ के ही दम लेंगे। तभी नोआ डिसाइड करता है कि वो उन्हें खत्म कर देगा, इसलिए वो अपने बेटे और पत्नी को वहाँ से आगे जाने को बोलता है। लुटेरे उसके पास आ जाते हैं, पर उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो डर कर वहाँ से भागते हैं। दरअसल नोआ के पीछे एक जायंट चट्टान है जो जिंदा हो चुके हैं। वो नोआ पे हमला कर देते हैं जिससे नोआ बेहोश हो जाता है, पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने परिवार के पास है। दरअसल इन्हें वॉचर्स कहते हैं जो ईश्वर की श्राप की वजह से पत्थर बन चुके हैं। ये उन्हें कैद कर लेते हैं क्योंकि इंसान ने भगवान को धोखा दिया है, इसलिए वॉचर्स इंसान से नफरत करते हैं। नोआ उन्हें बताता है कि उसे भगवान ने ही भेजा है और वो आदम का वंशज है। वॉचर्स उसकी बात नहीं मानते हैं और उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं। रात में नोआ और उसका परिवार वहीं सोते हैं, पर इला को नींद नहीं आती है। उसे उसके पिता की याद आ रही है। नोआ से बताता है कि जब वो उसकी उम्र का था तो उसके पिता भी उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो उसे वही लोरी सुनाता है जो उसके पिता उसे सुनाया करते थे। लोरी सुनकर इला सो जाती है। तभी अंधेरे में नोआ को कुछ दिखता है। वो एक वॉचर है जो नोआ की मदद करने आया था। वो उसे वहाँ से निकालता है। रास्ते में वो अपने उत्पत्ति के बारे में बताता है कि कैसे वो सभी एक एंजल्स थे जिन्हें आदम और हवा की देखभाल करने के लिए रखा गया था, पर उनसे छोटी सी गलती हो गई जिसकी वजह से उन्हें श्राप मिला और अब वो ऐसे बन गए। पर अब वो नोआ की मदद करके अपने पापों की प्रायश्चित करना चाहता है। वो उनके साथ उस पर्वत तक जाता है। पर्वत के पास पहुंचकर नोआ एक टेंट लगाता है जहां उसकी पत्नी और बच्चे रहेंगे। वो अपने बेटे सैम को लेकर उस पत्थर की तरफ चला जाता है। कुछ ही दूर चढ़ने के बाद उसे उसके दादाजी मिल जाते हैं जो अभी जिंदा है। सैम पहली बार अपने परदादा से मिलता है। नोआ उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है। दादाजी कहते हैं कि उन्हें डर था कि इंसान जिस तरह की हरकत कर रहे हैं एक दिन ईश्वर उन्हें सजा जरूर देंगे। नोआ कहता है कि ईश्वर ने उसे ही क्यों चुना, ये बताने के लिए कि क्या वो उससे कुछ चाहते हैं, क्योंकि उसका सपना अधूरा था, इसलिए नोआ को क्लैरिटी नहीं है कि उसे क्या करना है। तभी दादाजी उसे एक चाय पिलाते हैं जिसे पीने के बाद नोआ वापस अपने सपने में
में जाता है, जहाँ वह खुद को पानी में डूबा हुआ देखता है। पर पानी से बाहर कई सारे जानवर निकल के एक नाव में बैठ रहे हैं। नोआ फिर से जागता है और अब उसे पता चल गया था कि उसे क्या करना है। वो अपने दादाजी से अलविदा लेता है और वापस अपने पत्नी के पास पहुंचता है और बताता है कि उसे चुना गया है धरती में मौजूद सभी जानवरों को बचाने के लिए, क्योंकि वो मासूम है, उनकी कोई गलती नहीं है। पर ये सब करना, इतने सारे जानवरों को बचाना, इतनी बड़ी नाव बनाना, ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। पर नोआ को ईश्वर पे भरोसा है कि अगर उन्होंने उसे चुना है तो जरूर कुछ सोच कर ही चुना होगा। तभी नोआ डिसाइड करता है कि वो एक बड़ी सी नाव बनाएगा जिसमें वो उन सारे जानवरों को बचाएगा। पर ये काम वो अकेले नहीं कर सकता है, इसलिए वो बाकी वॉचर से मदद मांगता है। पर वॉचर्स इंसानों पे भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए वो मना कर देते हैं। पर इससे भी बड़ी परेशानी है कि इतनी बड़ी नौका बनाने के लिए उनके पास लकड़ी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जमीन तो बंजर हो चुकी है। तभी जमीन फूटता है और उसमें से पानी निकलने लगता है। देखते ही देखते उनके चारों तरफ एक घना जंगल बन जाता है। वॉचर्स ये देखकर समझ जाते हैं कि नोआ कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ईश्वर का ही भेजा हुआ कोई फरिश्ता है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही सालों में नौका आधा बन जाता है। वॉचर्स और नोआ की मेहनत रंग लाती है। सैम, इला, एम बड़े हो चुके हैं। सैम, इला, हैम तीनों बड़े हो चुके हैं। इला और सैम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी आसमान में उन्हें ढेर सारी पंछियों का एक बहुत बड़ा विशाल झुंड दिखता है जो नाव की तरफ आ रहे हैं। वो सभी नाव के अंदर चले जाते हैं, यानी प्रलय अब ज्यादा दूर नहीं है। नेमा हर वक्त अपने परिवार की और उन सभी जानवरों की देखभाल करती है। हैम अपने पिता से पूछता है कि सभी के जोड़े हैं, पक्षियों के, सैम के, आपके, पर मैं अकेला क्यों हूँ? नोआ कहता है कि ईश्वर ने सभी को वो दिया है, तुम्हें भी मिल जाएगी जब ईश्वर को लगेगा कि तुम्हें उसकी जरूरत है। सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं, पर वो सभी आने वाले खतरे से अनजान है, क्योंकि वहाँ का राजा ट्यूबल केन नोआ से मिलने आता है। वो कहता है कि ये पूरी जमीन मेरी है, जो तुम बना रहे हो वो भी मेरा है। नोआ उसे पहचान जाता है, इसी ने उसके पिता को मारा था। ये क्रूर और निर्दयी राजा है। राजा कहता है कि उसे पहले विश्वास नहीं था उसकी बातों पे कि ईश्वर प्रलय लाने वाले हैं, पर जब सारे पक्षी उसकी नाव में चले गए तो उसे यकीन हो गया कि प्रलय आने वाला है, इसलिए वो भी उसकी नाव में आएगा। नोआ कहता है कि उसकी जाति के लिए इस नाव में कोई जगह नहीं है। राजा उसे धमकी देता है कि वो उसकी नाव छीन लेगा, क्योंकि वो अकेला है और राजा के पास उसकी पूरी सेना है। नोआ कहता है कि वो अकेला नहीं है, उसके पास भी कुछ है जो उसकी रक्षा करते हैं। तभी सारे वॉचर्स खड़े हो जाते हैं नोआ के बचाव के लिए। राजा समझ जाता है कि अभी उनसे लड़कर कोई फायदा नहीं है, पर वो धमकी देता है कि अगली बार वो अपनी दुगनी सेना के साथ वापस आएगा और सभी को खत्म कर देगा। नोआ उसकी बातों को इग्नोर करता है और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। फिलहाल के लिए राजा वहाँ से चला जाता है। जल्द ही हर तरह के जीव जंतु नाव के अंदर आने लगते हैं, जैसे रेंगने वाले जानवर, चार पैरों वाले जानवर। नोआ भी अपने काम की स्पीड बढ़ा देता है, क्योंकि उनके पास जब ज्यादा समय नहीं है। रात में नोआ राजा के बस्ती में जाता है ताकि वो वहाँ से एक लड़की अपने बेटे हैम के लिए ला सके, पर वहाँ जो वो देखता है इंसानों का अत्याचार, लोग एक निवाले के लिए दूसरे की जान ले रहे हैं। तभी वो समझ जाता है कि इंसान को अब खत्म हो ही जाना चाहिए। वो खाली हाथ वापस आता है। हैम अपने पिता से पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। नोआ कहता है कि कोई पत्नी नहीं है, अब मर्द बनो और जो जरूरी है वो करो। हैम गुस्से में वहाँ से भागता है। इला भी उसके पीछे जाती है। हैम भागकर बस्ती पहुँचता है। इला को जंगल में नोआ के दादाजी मिलते हैं, जो उसे आशीर्वाद देते हैं। दरअसल इला एक बांझ है, क्योंकि बचपन में उसके पेट में चोट लग गई थी, इसलिए वो कभी मां नहीं बन सकती है। दादाजी उसे आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद उसका घाव भर जाता है, यानी अब वो मां बन सकती है। उधर हैम को एक लड़की मिलती है जो अकेली है, उसके परिवार को मार दिया गया है। हैम उसे कुछ खिलाता है और अपने साथ चलने को कहता है। तभी आसमान में गहरे काले बादल छाने लगते हैं। इतिहास में इस तरह के काले बादल कभी नहीं देखे गए थे। तभी आसमान से एक बूंद पानी नोआ के ऊपर गिरता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि प्रलय का समय आ चुका है। राजा और उसके लोग भी भागकर नाव की ओर आने लगते हैं। हैम उस लड़की को लेकर अपने नाव की तरफ भागता है, पर तभी उस लड़की का पैर एक फंदे में फंस जाता है। वो उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर छुड़ा नहीं पाता है। तभी नोआ आ जाता है और हैम को वहाँ से लेकर चला जाता है। हैम उस लड़की के बिना जाना नहीं चाहता है। पीछे से भीड़ उस लड़की को कुचलते हुए नाव तक आ जाती है। उस भीड़ को वॉचर्स रोकते हैं। नोआ नाव के अंदर आता है। बाहर लाखों लोगों की भीड़ देखकर वो परेशान हो जाता है। वो सैम को अपनी माँ और बाकियों का देखभाल करने को कहता है। राजा एक वॉचर्स को मारने में कामयाब हो जाता है। उस वॉचर के मरते ही उसकी आत्मा वापस ईश्वर के पास चली जाती है। धीरे धीरे भीड़ सभी वॉचर्स पे भारी पड़ने लगती है। एक एक करके कई वॉचर्स मारे जाते हैं।
राजा किसी तरह छुपते हुए नाव के साइड तक पहुंच जाता है और उस पर चढ़ने लगता है। कुछ लोग नाव में घुसने की कोशिश करते हैं, तभी प्रलय का असली रूप दिखता है। धरती पड़ती है और उसमें से पानी का एक बड़ा फुहारा निकलने लगता है। जल्द ही एक बड़ी सी लहर उस नाव को ढक लेती है। इंसान अपनी आखिरी सांस तक जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, पर ईश्वर के आगे उनकी कोई औकात नहीं है। सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय उस राजा के। राजा बोट में एक छेद करके अंदर आ जाता है, जिसे हैम देख लेता है, पर वो किसी को कुछ नहीं कहता है। सैम अपने पिता से कहता है कि वो कई लोगों को बचा सकते थे, वो भी हमारी तरह इंसान ही है, पर नोआ ने ठान लिया है कि वो ईश्वर के खिलाफ नहीं जाएगा। उसे जो काम दिया गया है वो उसे पूरा करेगा। इंसानों को उनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। ईश्वर ने उन्हें दंड दिया है। वो सैम से कहता है कि तुम मुझे और अपनी माँ को दफनाओगे, हैम तुम दोनों को दफनाएगा। सबसे छोटा बेटा यापीत हैम को दफनाएगा और अंत में वो अकेला इंसान बचेगा जो समय के साथ खुद मिट्टी में मिल जाएगा। और अंत में बचेगी ये धरती जो सुंदर और शांति से फूलेगी और फलेगी। परिवार में एक तनाव की लहर दौड़ जाती है। पिता के इस कठोर रवैये से सभी हैरान है, पर नेमा अपने पति के फैसले का साथ देती है। उधर हैम उस राजा की देखभाल कर रहा है, उसे जिंदा रख के, पर राजा उसे उसके पिता के खिलाफ भड़काता है क्योंकि नोआ ने उसके लिए उस लड़की को नहीं बचाया। हैम के अंदर भी इसी बात की नाराजगी है। राजा नाव में मौजूद जानवर को खाता है, जिस पे हैम उसे ऐसा नहीं करने को कहता है, पर राजा कहता है कि उसे ताकत की जरूरत है। वो हैम को अपनी बातों से मैनिपुलेट करता है और उसे भी मांस खिला देता है। रात में इला के पेट में जोरदार दर्द शुरू हो जाता है। नेमा चेक करती है और उसे पता चलता है कि इला प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर इला और सैम बहुत खुश होते हैं, पर नेमा के चेहरे में एक चिंता है, नोआ की। वो इला और सैम को लेकर नोआ के पास जाती है, पर जैसे ही नोआ को पता चलता है कि इला प्रेग्नेंट है, वो बहुत कंफ्यूज और परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि इला प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो एक बांझ थी। तभी नेमा बताती है कि उसने दादाजी से उनके भविष्य को उज्जवल रखने की मांग की थी। ये चमत्कार उन्हीं का है। नोआ नेमा पे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो ईश्वर के खिलाफ गई। वो गुस्से में नाव के ऊपर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी नजर में अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। क्योंकि इला अगर बच्चे को जन्म देगी तो धीरे धीरे इंसानी सभ्यता फिर से शुरू हो जाएगी। फिर से लोग लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे और फिर से ईश्वर को प्रलय लाना पड़ेगा। इसलिए वो फैसला लेता है कि अगर लड़का हुआ तो वो यापीत को दफनाएगा और अंत में सिर्फ वो अकेला बचेगा और मर जाएगा, पर अगर लड़की हुई तो मैं उसे मार दूंगा। पिता के इस कठोर वचन को सुनकर इला फूट फूट कर रोने लगती है। सैम भी अपने पिता के खिलाफ है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस नाव को छोड़कर जमीन में जाएगा, क्योंकि बारिश खत्म हो चुकी है। बच्ची को जिंदा रखना है तो उन्हें जमीन ढूंढना पड़ेगा। नेमा एक पक्षी को बाहर भेजती है ताकि वो पता लगा सके कि धरती बाहर आई है या नहीं, पर पक्षी के पैर बिल्कुल साफ, यानी जमीन का कहीं नामो निशान भी नहीं है। उनके पास सिर्फ 1 महीने का खाना बचा है। जल्द से जल्द उन्हें जमीन ढूंढनी पड़ेगी, इसलिए वो लोग इस नाव से अलग एक नाव तैयार करते हैं ताकि सैम और इला वहाँ से भाग सके। नेमा नोआ के पास जाती है क्योंकि ये सब उसने ही किया था। वो कहती है कि मुझे सजा दे दो, पर उन्हें नहीं। नोआ कहता है कि मैं ये सब करना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मुझे करना पड़ रहा है। इस बार नेमा के बर्दाश्त की क्षमता पार हो जाती है। वो नोआ को जल्लाद और खूनी कहती है और उसे नफरत के काबिल कहती है, यहाँ तक कि वो उसके साथ मरना भी नहीं चाहती है। वो कहती है कि तुम अकेले मरोगे। अब सैम और इला नेमा से विदा लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर नोआ उनके नाव को जला देता है। अब सैम भी अपने पिता के इस व्यवहार से काफी नाराज हो जाता है और उन्हें मारने का ठान लेता है। तभी हैम अपने पिता से कहता है कि सारे जानवर जाग रहे हैं और एक दूसरे को खा रहे हैं। ये सुनकर नोआ चौंक जाता है। वो भागकर देखने जाता है, तभी उस पर राजा हमला कर देता है। ये हैम की चाल थी अपने ही पिता से बदला लेने की। राजा और नोआ के बीच लड़ाई होती है। इस बीच इला के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है, पर दर्द अभी भी बरकरार है। नेमा चेक करती है, उसे पता चलता है कि इला के पेट में जुड़वा बच्चे हैं। उधर राजा और नोआ के बीच अब लड़ाई जारी है, पर तभी नाव एक चट्टान से टकराता है और पासा पलट जाता है। अब राजा नोआ पे भारी है और नोआ को मारने ही वाला होता है कि तभी हैम अपने पिता को बचा लेता है और राजा को मार देता है। आखिरकार उसने वही रास्ता चुना जो उसके पिता ने उसे हमेशा सिखाया था। नोआ अपनी पत्नी के पास जाता है और पूछता है कि बच्चा कहाँ है। वो उसे कुछ नहीं बताती है। नोआ ऊपर जाता है जहाँ इला के हाथों में उसकी 2 बेटी है। नोआ उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। इला नोआ से रिक्वेस्ट करती है कि वो बस अपनी बच्ची को चुप कराना चाहती है। वो रोते हुए उन्हें मारने नहीं देगी। इला अपनी दोनों बेटी को प्यार से चुप कराती है। नोआ के हाथ में एक चाकू है, पर अपनी पोती के चेहरे को देखकर नोआ पिघल जाता है और उन्हें नहीं मारने का फैसला करता है। अब उन्हें जमीन भी दिख जाती है। नोआ को लगता है कि उसने गुनाह किया है ईश्वर की बात ना मानकर, इसलिए वो अकेले एक गुफा में चला जाता है। कुछ दिनों बाद हैम अपने पिता के पास वापस आता है और उन्हें अपने घर ले आता है, जहाँ नोआ अपनी पत्नी से मिलता है। दोनों अपने गिले शिकवे दूर करते हैं और फिर से एक साथ एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं।
हैं। अंत में आसमान में एक रेनबो दिखता है जो इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर ने उन्हें माफ कर दिया है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये एपिक थ्रिलर फिल्म नोआ कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।